डॉक्टर शेंग से कहता है अरिथमिया की वजह से पेशेंट को कार्डियोजेनिक सिंकोपी हुआ था। बाकी के टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं, पर मुझे लगता है कि उसे हार्ट डिजीज है। क्या पहले इसकी जांच नहीं की गई थी? इस पर शेंग गंभीर होकर कहता है ये बात सच है कि बचपन से ही वो अरिथमिया से पीड़ित है, लेकिन जो डॉक्टर ने उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो वही मेडिसिन नियमित ले रहा है। 2 साल पहले वो इंटरवेंशनल हार्ट सर्जरी के लिए अब्रॉड गया था और हाल ही में चाइना वापस आया है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान होकर कहता है उसका इंटरवेंशनल सर्जरी हुआ था? ये कितनी अजीब बात है। ये सुनकर शेंग के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। डॉक्टर आगे कहता है अगर उसका इंटरवेंशनल सर्जरी हुआ होता तो उसके राइट साइड चेस्ट पर सर्जरी का निशान होता, पर मैंने कोई निशान नहीं देखा। ये तभी पॉसिबल है अगर उन्होंने नई बायो अब्सॉर्बेबल स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये हमेशा सही से काम नहीं करता। ये सुनकर शेंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले सीन में शेंग को कॉरिडोर में धीरे धीरे चलते हुए दिखाया जाता है। उसके दिमाग में विचारों का तूफान है। चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं। शायद फैमिली मेंबर्स सब कुछ संभल कर रहे हैं ताकि उसके इमोशन भड़क न जाए। फिर वो सोचता है अगर उसने सर्जरी नहीं की थी तो 2 साल पहले वो कर क्या रहा था। जब वो रूम में जाता है उसकी नजर एक पर्सन पर पड़ती है और वो कहता है डायरेक्टर यन, आप यहाँ? उस पर्सन का पूरा नाम है यन लू और वो R&D का डायरेक्टर है। शेंग आश्चर्य से पूछता है आप यहाँ क्यों आए हैं? डायरेक्टर लू कहता है मुझे सुनने को मिला कि तियनचू को कुछ हो गया है, इसीलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। मैं उस कंपनी में 20 साल से हूँ और मैंने तियनचू को बचपन से देखा है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पास आता है। तुम अभी बिजी होगे ना काम में, तुम उसे मेरे साथ छोड़ सकते हो। मैं हाफ डॉक्टर हूँ, इसलिए पेशेंट्स का ध्यान रख सकता हूँ। अब तियनचू अडल्ट हो चुका है, हालांकि वो कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ पूरे दिन रहने की जरूरत है। ये सुनकर शेंग और परेशान हो जाता है। तभी तियनचू बिना नजर मिलाए कहता है ब्रदर शेंग, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर शेंग कहता है अगर तुम कह रहे हो तो मैं वापस कंपनी जा रहा हूँ। डायरेक्टर, आज मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये कहकर शेंग वहाँ से चला जाता है। शेंग के जाने के बाद डायरेक्टर थोड़ा सख्त लहजे में कहता है तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो। ये सुनकर तियनचू गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है तुम मुझे कमांड नहीं दे सकते। तुमने कहा था कि तुम तियन हेंग से छुटकारा चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि तुम उसे टच नहीं कर सकते। डायरेक्टर यान शांत स्वर में कहता है शांत हो जाओ, ऐसी हालत में तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वो आगे कहता है हमने उस लड़की को नहीं भेजा था। ये सुनकर तियनचू हैरान होकर कहता है व्हाट? डायरेक्टर आगे कहता है हमने उसकी बैकग्राउंड चेक की। उसके पेरेंट्स के 370 ड्रग केस के विक्टिम्स थे। पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने अपने 2 छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से उसने ये सब किया। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा, पर मुझ पर भरोसा करो, मिस्टर शेंग को डेंजर में डालने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरी लॉयल्टी पर भरोसा करो। तुम्हारे लिए, फैमिली ली के लिए और जो कुछ भी मैंने किया है वो सब मैंने लेडी के वापस आने का स्वागत करने के लिए किया है। शायद यहाँ वो टियन की मदर की बात कर रहा है। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। अगले दिन दिखाया जाता है कि शेंग पुलिस स्टेशन गया हुआ है सू चेन से मिलने के लिए। वो ऑफिसर से पूछता है क्या आपको पता है उसने ये सब क्यों किया? लड़की पुलिस अधिकारी कहती है हम बस इतना जानते हैं कि उसके पेरेंट्स ने तुम्हारी कंपनी से बने हुए मेडिसिन खाए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। शेंग पूछता है क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? ऑफिसर कहती है मैं माफी चाहती हूँ, अभी वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वेज फैमिली के लोगों से वो भड़क सकती है, इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकते। नेक्स्ट टाइम तुम आ सकते हो। ये सुनकर शेंग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है ये कितनी अजीब बात है। ऐसा लग रहा है कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। तभी वॉक करते हुए डायरेक्टर यान उसे देख लेता है और कहता है मैं कंपनी जा रहा था और देखो मुझे तुम मिल गए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शेंग ओके कहकर कार में बैठ जाता है। उसे परेशान देखकर डायरेक्टर पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। शेंग कहता है ओह लगता है मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकता। वैसे क्या आपने कभी के 370 ड्रग केस के बारे में सुना है? इस केस को 15 साल हो चुके हैं। तब मैं स्कूल में था। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब मैंने इसके बारे में रूमर्स सुने थे। क्या आपको इसके बारे में याद है? क्या आपको लगता है कि वो लड़की ड्रग केस की पीड़ित है? डायरेक्टर रेड सिग्नल पर कार रोकता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, क्योंकि तब ये खबर बहुत बड़ी थी। फिर वो आगे कहता है K370 फार्मास्यूटिकल इस प्रोजेक्ट का की पॉइंट था। इस ड्रग से हार्ट फेलियर को ट्रीट किया जा सकता था। इसे जैसे ही मार्केट में सेल किया गया इसकी रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 184 पेशेंट्स को इस ड्रग की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट होने लगे। 3 पेशेंट्स की
की मौत हो गई, इसलिए इस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पब्लिक और मीडिया दोनों हमें ब्लेम करने लगे, पर चीजें जल्दी बदल गईं। इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा था कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इस मेडिसिन को नहीं खाना है। रिपोर्टर ने उनकी फोटो खींची थी जब वो क्लब के अंदर जा रहे थे और क्लब से बाहर निकल रहे थे, इसलिए सब कुछ अच्छे से हैंडल हो गया। ये सुनकर शेंग पूछता है, हैंडल, इससे आपका क्या मतलब है? डायरेक्टर यान हंसते हुए कहता है, मेरी जुबान फिसल गई। मेरा मतलब है कि ये एक सॉलिड एविडेंस था। उनकी लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेंग कहता है, आपको इन सब चीजों की परवाह नहीं है? तभी डायरेक्टर कहता है, हालांकि तुमने सही इंसान से इसके बारे में पूछा। शेंग हैरान होकर कहता है, आपका मतलब क्या है? डायरेक्टर कहता है, आई गेस इसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। जब से प्रेसिडेंट वेई ने कंपनी संभाली है, उसने सारे पुराने एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर कर दिया, कई रीजंस की वजह से। अगर तुमने किसी और से पूछा होता तो मुझे डर था कि शायद कुछ ही लोगों को कंपनी के इस इंसिडेंट के बारे में पता होगा। शेंग हैरानी से कहता है, क्या तियानहेंग? पर वो ये क्यों करेगा? डायरेक्टर हल्की स्माइल के साथ कहता है, किसे पता, शायद उसने उस लड़की का साथ दिया किसी पर्सन से छुटकारा पाने के लिए जिसे वो देखना भी नहीं चाहता। इसके बाद सीन बदलता है और हमें तियानहेंग को दिखाया जाता है। उसके डेस्क पर सुचेन की डिटेल्स रखी होती हैं। ऐसा लगता है कि तियानहेंग ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो तियानचू को अपने रास्ते से हटा सके। खैर, ये तो हमें स्टोरी के आगे ही पता चलेगा। सीन बदलता है। शेंग ऑफिस में कॉफी बना रहा होता है। उसका दिमाग परेशान है। तियानचू की इलनेस और तियानहेंग कुछ मुझसे छुपा रहा है। मुझे बहुत बुरे फीलिंग्स आ रहे हैं। ये सोचते सोचते अचानक कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है और उसके कपड़े भी भीग जाते हैं। तभी एक लड़की उसे टिश्यू देती है। लड़की को देखते ही शेंग को याद आ जाता है कि यही वही लड़की है जिससे तियानहेंग ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। शेंग तुरंत उसकी ओर से माफी मांगता है। ये सुनकर लड़की कहती है, नहीं, इसमें मेरी गलती थी। हाल ही में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। जब कंपनी ने मुझे एक असाइनमेंट दिया था तब मैं एडवाइस लेने एक सीनियर के पास गई थी। उस सीनियर ने मुझसे कहा कि ऐसे काम के लिए तुम कोई भी नंबर डालकर रिपोर्ट बना सकती हो। वो बस एक बच्चा है, भला उसे क्या पता होगा। फिर वो सीनियर मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो नया प्रेसिडेंट, जब हम में से कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे, उसे डर था कि वो अपनी मम्मी की गोदी में नहीं जा पाएगा। लड़की आगे कहती है, पिछली बार जब प्रेसिडेंट गुस्सा हुआ था तब उसने कुछ एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिया था और कुछ को फायर भी कर दिया था। मुझे लगा था कि मैं भी फायर्ड हो जाऊंगी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बच जाऊंगी। फिर वो रिपोर्ट शेंग को देते हुए कहती है, इस बार मैंने सीरियस रिपोर्ट बनाई है और मैं चाहती हूँ कि सेक्रेटरी शेंग इसे प्रेसिडेंट को दे मेरी तरफ से। इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। शेंग मुस्कुराकर कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, पर तुम ये खुद भी दे सकती हो। लड़की तुरंत कहती है, नहीं, एक्चुअली वो बहुत स्केरी है। ये सुनकर शेंग हंसते हुए कहता है, ऑलराइट, मैं तुम्हें उसका वीकनेस बता सकता हूँ। वो वाटर से डरता है। लड़की हैरानी से उसकी ओर देखती है। शेंग आगे कहता है, बचपन में वो एक्सीडेंटली सी में गिर गया था, इसीलिए वो वाटर से डरता है। तुम्हें नहीं लगता ये कितना क्यूट है? ये सुनकर लड़की को बहुत हंसी आ रही थी, पर वह खुद को रोक लेती है। तभी तियानहेंग वहाँ से गुजर रहा होता है। शेंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ आ सकते हो? लड़की घबराकर कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते सेक्रेटरी शेंग, प्रेसिडेंट के लिए ये रूड होगा। लेकिन तियानहेंग बिल्कुल एक पपी की तरह शेंग के पास आकर पूछता है, क्या हुआ? ये देखकर लड़की शॉक में आ जाती है। शेंग कहता है, क्या तुम्हें जंगलू याद है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है? उसने एक नई रिपोर्ट बनाई है, जरा इसे देखो। तियानहेंग रिपोर्ट पढ़ने लगता है और जंगलू बहुत घबराई हुई थी। रिपोर्ट देखने के बाद तियानहेंग कहता है, तुमने अच्छा काम किया है। ये सुनकर जंगलू के चेहरे पर खुशी आ जाती है। शेंग भी रिपोर्ट पर तियानहेंग से बात करने लगता है। दोनों को इतना करीब देखकर जांग के मुंह से अचानक निकल जाता है, अ परफेक्ट मैच। ये सुनकर दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। जंगलू की बोलती बंद हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, सब खत्म हो गया, मैंने एक्सीडेंटली अपने दिल की बात कह दी। इट्स ओवर मॉम, अब मैं अपनी जॉब खोने वाली हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से कैसे कहूंगी कि ऐसी सोच की वजह से मुझे फायर्ड कर दिया गया। शेंग कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तियानहेंग हल्का ब्लश करते हुए कहता है, हाँ, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए, न कि ऐसी नॉनसेंस बातें। शेंग कहता है, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तियानहेंग जल्दी से कहता है, अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे सडनली याद आया कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। शेंग कहता है, पर डोर तो उस तरफ है। तभी तियानहेंग शेल्फ से टकरा जाता है और गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है, ये कितना स्ट्रेंज है, अगली बार मैं यहाँ किसी को दरवाजा खोलने के लिए बुलाऊंगा। शेंग हैरानी से कहता है, लेकिन ये तो 6th फ्लोर है। तियानहेंग मुस्कुराकर कहता है, इससे सभी के लिए काम से निकलना आसान
आसान हो जाएगा। उसकी अजीब बातें सुनकर शेंग परेशान हो जाता है। वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या तुम्हें फीवर है? तियन हेंग पीछे हटते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। शेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें ब्रेव बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। शेंग को महसूस होता है कि उसकी हथेलियां गर्म हैं, इसलिए वो कहता है, तुम्हारी हथेलियां गर्म हैं, ये फीवर नहीं है तो क्या है? तभी तियान हेंग जोर से चिल्लाता है, इसका दोषी कौन है? और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। जंगलू घबराकर चिल्लाती है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। सीन बदलता है और हमें हॉस्पिटल में तियनचू और डायरेक्टर की बातचीत दिखाई जाती है। डायरेक्टर कहता है, वो सब कुछ एक्सीडेंट था, तुम प्लान के अकॉर्डिंग काम करते रहो और मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर तियनचू गुस्से में कॉल काट देता है और कहता है, ये कितना अनोइंग है, ब्रदर शेंग कब यहाँ आएगा? फिर सोचने लगता है, अभी शायद वो तियन हेंग के साथ होगा। ये सोचकर वो खुद को ब्लैंकेट से ढक लेता है। तभी नर्स चिल्लाते हुए कहती है, बेड 3, तुमसे मिलने कोई आया है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ब्रदर शेंग मिलने आया है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो स्टोन की तरह जम जाता है क्योंकि शेंग अकेला नहीं आता बल्कि अपने साथ तियन हेंग को भी ले आता है। नर्स मुस्कुराकर कहती है, ये पेशेंट तुम्हारे साथ रहेगा, वैसे भी ये तुम्हारा ब्रदर है ना? लेकिन तियानचू सोच रहा था, वह यहाँ पर क्या कर रहा है?